एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और इस वीडियो में जो हमारा आज का मोटिव रहेगा वह जानने का रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इस वीडियो में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, काफ़ी एक लंबी रुचि के साथ, एक अच्छी रुचि के साथ हम इस वीडियो को देखेंगे। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो इस वीडियो में जो हमारे जो मेन पॉइंट हैं उसको हम देखेंगे। तो मेनली आज के जो पॉइंट रहेगा वे इंडिया का जो मैप है, इंडिया के जो लोकेशंस हैं, जो वर्ल्ड में जो इंडिया के लोकेशन हैं अर्थ पर, उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत की स्थिति और विस्तार जानने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दो जो इमेजिनरी लाइन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी नेविगेशन के लिए, किसी भी प्लेस की नेविगेशन के लिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को आपस में मिलाने के बाद ही किसी भी स्थान की जो लोकेशंस है हमको पता चलती है। तो हम बात करते हैं, और उससे भी पहले हम एक बात करते हैं जो अर्थ है उसके शेप के बारे में। काफ़ी लोगों का कहना है कि अर्थ का जो शेप होता है वो काफ़ी अलग अलग होता है। एक हम ले लेते हैं, ये हो गया अर्थ, एक इमेज ही ले लेते हैं हम अर्थ की। ये अर्थ हो गई, अर्थ हो गई। अगर इसके शेप की बात करेंगे, अगर आप इसके शेप की बात कर रहे हैं, अर्थ के जो शेप की अगर आप बात करेंगे, तो एक मिनट, ये थोड़ा सा ये हो गया। तो अगर हम अर्थ के शेप की बात करें, अगर हम अर्थ के शेप की बात करें तो इसके जो शेप होता है इसको जियोड बोलते हैं। एक स्पेसिफिक शेप होता है जो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि ये एक पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। कहीं कहीं पर जो अर्थ हमारा, कहीं कहीं पर उभार, इसमें कहीं कहीं पर ढालू एरिया है। जैसे कि अगर आप उभार की बात करेंगे, जो हमारे अर्थ पे जो माउंटेन पाई जाती हैं वे एक तरीके से उभार का काम करती हैं। जो बिल्डिंग बन चुकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब उभार का काम करती हैं। तो ये पूरी तरीके से जो शेप है ये गोल नहीं है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक इसका नाम, इसको हम जियोड शेप बोलते हैं, जो कि अर्थ का एक स्पेसिफिक शेप है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो देखिए, जो पृथ्वी है इसको, इस पर जो लोकेशंस को आसानी से हम जानने के लिए पृथ्वी पर दो प्रकार की इमेजिनरी लाइन खींची गई हैं, यानी कि काल्पनिक लाइन खींची गई हैं। दो प्रकार की लाइन खींची गई, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हुआ लैटिट्यूड, और एक लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और इसका मतलब होता है देशांतर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड की। बात करते हैं सबसे पहले हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या चीज़ है? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। तो ये जो लैटिट्यूड है एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि इमेजिनरी लाइन है, और एक खींची गई है कहाँ पर? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और क्षैतिज, इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। क्षैतिज रेखा, और यह पृथ्वी है। अगर ये अर्थ हो जाती है तो इस पर इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन खींची गई है।
इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन खींची गई जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखा। और इसमें कुछ स्पेसिफिक जो स्पेशल लाइन है उसको हम देख लेते हैं कि स्पेशल लाइन में कौन कौन सी लाइन आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ जो अर्थ में कुछ बांटी गई हैं स्पेशल लाइन, तो उसको हम देखते हैं। तो देख लेते हैं, ये रहा अर्थ, एक हम अर्थ बनाते हैं और यहाँ से हम कुछ लाइनें खींचते हैं। यहाँ से हम कुछ लाइनें खींचते हैं। सबसे पहले तो हो गया, इसको हम कुछ अलग कलर से दिखाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री, जिसको कि हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी ये ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री के ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री के जो साउथ में जो इसके नीचे वाला जो रीजन उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। समझ गए? तो सबसे पहले जो मेन लैटिट्यूड जो लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या करती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसके बाद एक और लाइन देखते हैं। ये 2 लाइन और हुई, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, एक 23.5 डिग्री साउथ में भी। ये स्पेशल क्यों है? इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को हम जो 23.5 डिग्री उसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम बोलते हैं लाइन, इसको जो कर्क रेखा इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर। और जो नीचे वाली 23.5 डिग्री इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर। देखिए अगर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो 2 लाइन है इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो 23.5 डिग्री है इम्पोर्टेंट होने के पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं इस पर सीधे चमकती। 23.5 डिग्री पर जो हमारी सूर्य की किरणें हैं इस पर सीधे चमकती है, जो सीधे पड़ती है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वे सीधी चमकती हैं। और इसका भी एक रीजन है कि जो हमारा पृथ्वी है ये एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका है। जो हमारा पृथ्वी जो रोटेट करती है, अगर इसको अगर आप देखना चाहेंगे, जो हमारी पृथ्वी है, सपोज करिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, दिस इज आवर अर्थ, एंड अगर इसका हम एक एक्सिस बनाएं, एक एक्सिस खींचें, जो कि हम ले लेते हैं थोड़े से अलग तरीके से, तो जो हमारी पृथ्वी है ये इस तरीके से 23.5 डिग्री जो है उस पर रोटेट करती है। रोटेट करने का मतलब अगर इसको हम एक और तरीके से दिखाएं तो यहाँ से अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचे तो जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये कितना है, तो ये 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर जो हमारी अर्थ है वह झुकी हुई है, यानी कि इसका मतलब अगर इसका आप रोटेशन देखेंगे किस तरीके से रोटेट करती है, अगर इसका आप रोटेशन देखेंगे किस तरीके से रोटेट करती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से ऐसे रोटेट करती है, ऐसे।
यानी कि इसका जो रोटेशन जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से ये है, और ये जो रोटेट करती है ऐसे ऐसे करती है यहाँ से। समझ गए होंगे आप कि पृथ्वी कैसे रोटेट करती है। तो इसीलिए जो सूर्य की किरणें हैं वे 23.5 डिग्री पर सीधे पड़ती हैं। अगर ये हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री यानी कि हो गया इक्वेटर, इसको आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पर पड़ेगा सपोज करते हैं 23.5 डिग्री, और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी चमकती हैं, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं सीधी चमकती हैं। तो इसलिए जो लाइन है 23.5 डिग्री इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड की, कौन कौन सी लाइन जो इम्पोर्टेंट है, अभी तो 2 लाइन हुआ, फिर एक और देखते हैं। ये हो गया अर्थ, ठीक है। अब यहाँ से हम लाइन, सारी लाइन एक बार खींच के आपको दिखा देते हैं। ये हो गया इक्वेटर, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। ये हो गया 23.5, 23.5 डिग्री। ये हो गया 66.5 डिग्री। देखिए अब इसके हम सबके नाम, ये 0 डिग्री हो गया, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ये हो गया 23.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये हो गया 66.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं उपध्रुवी रेखा। इधर भी हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, इसको भी हम बोलेंगे उप ध्रुवी रेखा। और ये हो जाएगा हमारा ध्रुव पर 2 पॉइंट हो जाएंगे। नब्बे डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों को हम बोलते हैं ध्रुवीय पॉइंट, ध्रुवीय बिंदु। समझ गए? तो ये तो रहे हमारे यानी कि कुछ स्पेशल जो लैटिट्यूड है वे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको बोलते हो कैंसर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में उपध्रुवी रेखा और 66.5 डिग्री साउथ में उपध्रुवी रेखा, और 90 डिग्री पर ध्रुवी बिंदु बोलते हैं। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ में हम इसको बोलते हैं ध्रुवी बिंदु। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड देखिए, टोटल अगर आप एक बार समझिए, यह पृथ्वी हो गई, यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 90 या 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हर एक डिग्री जाएंगे तो टोटल आपको 90 चलना होगा, और टोटल ऊपर भी जाएंगे तो आपको 90 चलना होगा, और एक है बीच में। तो टोटल अगर आप सबको ऐड करेंगे, अगर सबको आप ऐड करते हैं तो टोटल आएगा 90 90 180 प्लस 1 यानी कि 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हो जाते हैं 181। अगर आप लाइन की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन
लैटिट्यूड लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें से देखिए एक ईयर पॉइंट और एक ईयर पॉइंट, दोनों क्या है, पॉइंट बिंदु हैं, तो 2 माइनस हो जाएंगे, 181 माइनस 2 बचेगा आपके पास 179। तो ये तो रहे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, कितनी लाइन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने, 181। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन तो हो जाएगा 179। अगर हम बात करें जो दो लैटिट्यूड यानी दो लाइनों के बीच कितने किलोमीटर का अंतर आता है, कितने किलोमीटर की दूरी, दो लाइनों के बीच की दूरी, तो ये आपको 111.4 किलोमीटर पड़ेगा। यानी कि अगर ये अर्थ हो गया तो यहाँ से ये अगर 0 मान लें, इसको हम 1 डिग्री मान लें, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वे आएगी 111.4। यानी कि दो लाइनों के बीच की दूरी है 111.4। और बात हम कर लिए लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, अक्षांश किसको बोलते हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा, जो इमेजिनरी लाइन है, सब उसको बोलते हैं अक्षांश। टोटल नंबर आप कितना है तो 181। अगर लाइन की बात करें तो 179। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं यानी कि देशांतरी रेखा। देशांतर रेखा की बात करेंगे तो अगर हम अर्थ बनाएं, सपोज करते हैं एक बार फिर से, ये हमारी अर्थ हो गई और इस पर जो खड़ी लाइन है ये हो गया 0 डिग्री। जितनी भी खड़ी लाइनें हैं ये